लोग मुख्तलिफ रिहाइशें बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं, लेकिन ये महल्लात उनके लिए ज़ाती तौर पर होते हैं, ज़ाती तौर पर उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं। वहाँ उनके ख़ानदान रहते हैं, वो लोग खुद रहते हैं और उनके लिए ही उसके मसारिफ होते हैं। लेकिन आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक बड़े महल की तरह है। इस पर कई करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा करोड़ खर्च किए गए हैं। ये इमारत जो आपको पस मंजर के अंदर दिखाई दे रही है ये इमाम बारगाह हुसैन की है, जिस पर कई करोड़ खर्च किए गए हैं और ये कई महल्लात से भी ज्यादा अच्छी इमारत इसके लिए तामीर की गई है। इस इमारत को कई चीजों से मुज़य्यन किया गया है। यहाँ मुख्तलिफ चीजों का, कीमती अशिया का इस्तेमाल भी किया गया है और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की चंद जो बड़ी और कीमती इमारतें हैं इमाम बारगाहों के हवाले से, उन इमारतों में से एक ये इमारत भी है, ये इमाम बारगाह भी है कि जिस पर बहुत ज्यादा इखराजात किए गए हैं। कितने इखराजात किए गए हैं, कब इसकी तामीर शुरू हुई, कब इसकी तामीर का इख्तिताम हुआ और कैसे इसकी तामीर की गई, आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। लोग मुख्तलिफ रिहाइशें बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं, लेकिन ये महल्लात उनके लिए ज़ाती तौर पर होते हैं, ज़ाती तौर पर उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं। वहाँ उनके ख़ानदान रहते हैं, वो लोग खुद रहते हैं और उनके लिए ही उसके मसारिफ होते हैं। लेकिन आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक बड़े महल की तरह है। इस पर कई करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा करोड़ खर्च किए गए हैं। ये इमारत जो आपको पस मंज़र के अंदर दिखाई दे रही है ये इमाम बारगाह हुसैन की है, जिस पर कई करोड़ खर्च किए गए हैं और ये कई महल्लात से भी ज़्यादा अच्छी इमारत इसके लिए तामीर की गई है। इस इमारत को कई चीज़ों से मुज़य्यन किया गया है। यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों का, कीमती अशिया का इस्तेमाल भी किया गया है और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की चंद जो बड़ी और कीमती इमारतें हैं इमाम बारगाहों के हवाले से, उन इमारतों में से एक ये इमारत भी है, ये इमाम बारगाह भी है कि जिस पर बहुत ज़्यादा इखराजात किए गए हैं। कितने इखराजात किए गए हैं, कब इसकी तामीर शुरू हुई, कब इसकी तामीर का इख्तिताम हुआ और कैसे इसकी तामीर की गई, आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ यहाँ के मुतवल्ली मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि ये इमाम बारगाह कहाँ वाक़ है, कौन सा ये इलाका है जहाँ ये इमाम बारगाह बनाई गई है? बस्ती धूड़कोट, मौज़ाबाद रजबाना तहसील शोरकोट में है। इसकी इमारत का आगाज़ कब किया गया था? इसकी बुनियाद जो इस बिल्डिंग की शुरू हुई है ना, वो तकरीबन 26 फरवरी 2019 को हुई है। और इसका इख्तिताम कब हुआ, कब इसकी तकमील हुई, कब ये मुकम्मल हुई? जब हमने शुरू किया था तो मुहर्रम सफ़र की मजाले से आज़ादारी के अयाम के बाद हमने पहली बिल्डिंग जो है वो उसको गिराने का काम शुरू किया था। और ये पिछला मुहर्रम जो गुज़रा है 2020 वाला, उससे पहले हमने सारी बिल्डिंग मुकम्मल कर ली थी। अब तज़ीन व आराइश का काम चल रहा है। अभी की तज़ीन व आराइश के हवाले से कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ टाइल्स मंगवाई गई हैं, कहाँ कहाँ से, क्योंकि ये एक बड़ी मुनफरिद किस्म की इमारत है। इस किस्म की इमारत आमतौर पर देखी नहीं गई जिस तरह की ये इमारत देखी गई है। इसके लिए तमाम चीज़ें बाहर से मंगवाई गई हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। मिसाल के तौर पे आपने टाइल का जिक्र किया, वो गुजरांवाला फैक्ट्री से मंगवाई है, मास्टर की टाइल इस्तेमाल हुई है। ये जो गुटका फेस कहते हैं इसको, जो बाहर लगाया गया रंग की जगह पे, ये लाहौर से मंगवाया है। और जो ये दरवाज़े हैं ये मस्जिद नबवी की कॉपी की गई है, इस्लामाबाद से कारीगर बना के लाए थे, इधर उन्होंने फ़िट किए हैं। और इसके अलावा जो गेट हैं ये स्टील के, ये ग्रिलें लगी हैं, इनका सामान मैं ख़ुद कारीगर के साथ जाके लाहौर से लाया था और उसने इधर ही बैठ के काम किया है, वो भी इस्लामाबाद से आया था। पहली बार शाहजी कब ख्याल आया कि एक ऐसा इमाम बारगाह यहाँ बनाया जाना चाहिए कि जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, आसपास के नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में ये एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का इमाम बारगाह है, जिसकी इमारत भी एक महल की तरह आपने तामीर की, एक बहुत बड़ी इमारत है, मजिस्ट्री इमारत है। तो ये आइडिया कैसे आया जहन के अंदर, कैसे पहली बार ऐसा ख्याल आया कि आपको यहाँ ये बनवानी चाहिए? हमारे मेहरबान इस इलाके के रजबाना फैमिली है टोटल, इस बस्ती की। मुहर्रम में हम शाम को मातमदारी करते थे मजलिस के बाद,
मातमदारी के बाद हम बैठे हैं। कुछ लोगों ने ये ख्याल ज़ाहिर किया कि हमारे घर जो ज़ाती घर हैं वो तो बहुत खूबसूरत हैं, हमने कोठियाँ बनाई हुई हैं, और हम कहते हैं कि मदीने वाले सैयद हमारे सरदार हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। नौकरों के घर तो बेहतरीन हैं, और हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो आका हैं, उनका घर बिल्कुल सादा सा है, बरामदा बना हुआ है या इनके ऊपर गार्डर टाइल वगैरह बना के सादा सी बिल्डिंग बनाई है। तो हमारे घर से हमारे सरदारों का घर तो बेहतर होना चाहिए। इस वजह से तमाम लोगों ने ये मंसूबा बनाया कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन इमाम बारगाह की बिल्डिंग बनानी चाहिए, जिसमें सारे अहबाब ने जितना मुमकिन था उन्होंने ताउन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाया तकमील तक पहुंच गया। लोग तो बहुत दूर दूर से आते होंगे देखने के लिए इस इमाम बारगाह को। ये रोड से तकरीबन 1 फुरलांग के फासले पे है। मेन रोड है, शोरकोट से लिया की तरफ जा रहा है। तो लोग तो इधर मोटरवे के इंटरचेंज होने की वजह से काफ़ी गुज़र बसर इधर लोगों का गुज़र होता है इधर से। जो लोग भी इधर नज़र करते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, तामीर को देखते हैं, वो इधर आते हैं। और तकरीबन काफ़ी दूर से लोग आए हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो ज़ियारत के लिए आते हैं, मुझसे मुलाकात होती है, उनकी मिलते हैं। यानी पिंडी से लेकर मेरे ख़्याल से सादकाबाद सिंध तक के लोग भी इधर आ चुके हैं। अक्सर जो लोग गुज़र रहे होते हैं और बिल्डिंग को देखते हैं, उनका जी चाहता है कि हम ज़ियारत करके जाएं। वो इधर तशरीफ़ लाते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। गुफ्तगू सुनी आपने, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की कि मदीने वाला जो आका हैं उनके ग़ुलामों के तो महल्लात हों, लेकिन उनका जो घर है वो सादा सा हो। ऐसा यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ की रजवाना फैमिली ने ये बर्दाश्त नहीं किया, और उन्होंने एक ऐसा इमाम बारगाह बना डाला, ऐसा इमाम बारगाह की यहाँ तकमील की कि जो उनके अपने महल्लात से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ऐसा इमाम बारगाह है कि जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब में आपको कहीं ना मिले। इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की ये इमारत है। आपको भी ज़ियारत करनी हो तो तहसील शोरकोट में ये पत्तन रोड की तरफ जाने वाली शाहरा जो लिया और चौक आज़म की तरफ जाती है, उस पर अल हुसैन इमाम बारगाह आपको इंतहाई मुख्तलिफ मिलेगा ये इमाम बारगाह।